वीएमओयू एडमिशन फॉर्म में करेक्शन कैसे करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे कि हमारे एडमिशन होने के बाद, स्कॉलर नंबर अलॉट होने के बाद हमारे फॉर्म में जो है वो हम करेक्शन कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो किसी के एडमिशन फॉर्म भरा, उसके बाद उनके जो है वो स्कॉलर नंबर अलॉट हो गए और बाद में उन्हें पता चला कि उनके फादर नेम में या मदर नेम में या फिर एड्रेस में जो है वो कोई ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर जो है वो नाम पूरा ही गलत है। तो उसमें जो है वो हम करेक्शन कैसे कर सकते हैं। या फिर मान लो आपके जो है वो ईमेल आईडी अपडेट करनी है फॉर्म में, या मोबाइल नंबर दूसरे चेंज करने हैं, वो अपडेट करने हैं, या आधार नंबर आपने एडमिशन फॉर्म भरते समय जो है वो गलत लगा दिए थे और अभी बाद में आप चेंज करना चाहते हो, तो वो जो है वो कैसे चेंज कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम आप पूरा स्टेप बाय स्टेप में आपको जो है आज प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे जो है वो हम अपने फॉर्म में जो है वो करेक्शन कर सकते हैं एडमिशन होने के बाद। तो इस पर पूरी डिटेल में वीडियो जो है आप रहने वाली है। तो आपके रिकॉर्ड में करेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको वीएमओयू की साइट पर आना है। साइट पर आने के बाद यहाँ पर आप जो है वो दो तरीके से अपने फॉर्म में जो है वो करेक्शन कर सकते हैं। पहला तरीका, आप जो है वो अपने वन व्यू ओपन करना है आपको। यहाँ पर आप वन व्यू स्कॉलर नंबर और डेट ऑफ बर्थ लगा कर जो है वो ओपन करेंगे। स्कॉलर नंबर जैसे मैंने लगाया ऐसे 6 अंकों के बाद हाइफन, फिर 6 अंक आपके जो भी स्कॉलर नंबर है वो ऐसे लगाने। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करनी है, फिर आपको लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, और फिर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप जो है वो वन व्यू में एंटर हो गए। यहाँ पर आप जो डाउनलोड वाले सेक्शन में जो है दूसरे नंबर पर आपको करेक्शन के लिए जो है वो ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप जो है वो क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है वो ऐसा विंडो खुलेगा। दूसरा तरीका, आप जो है वो वीएमओयू की साइट पर आओगे। यहाँ पर नीचे ही नीचे स्टूडेंट कॉर्नर में जो करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर भी आपको जो वो सेम विंडो मिलेगी। तो इसमें फिर आपको जो है वो स्कॉलर नंबर और आपके डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डालकर जो वो सबमिट करना है। स्कॉलर नंबर कैसे कैसे डालना है, तो 6 अंक, फिर हाइफन, फिर आगे 6 अंक। कुल 12 अंकों का आपका स्कॉलर नंबर होता है। 6 अंक के बाद जो है वो हाइफन, इसे डैश आप बोलते हैं, वो लगाना होता है और फिर बाद में आपके 6 अंक। फिर यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ और ये जो कैप्चा लिखा हुआ है ये नीचे एंटर करके फिर आपको सबमिट करना है। दोनों तरीकों में सेम प्रोसेस है। आप फिर चाहे तो स्टूडेंट वन व्यू से करें यहाँ पर क्लिक करके, या फिर जो है वो अपने साइट में जो मैंने बताया कि नीचे करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड में जाके जो वो कर सकते हैं। तो दोनों में से किसी पर भी आप क्लिक करोगे तो सेम विंडो आपके सामने खुलेगी। सेम आपको स्कॉलर नंबर डेट ऑफ बर्थ कैप्चा डाल के सबमिट करना है। ठीक है, सबमिट करने के बाद जो है वो आपको सामने जो है करेक्शन का फॉर्म खुल जाएगा, आपके सामने विंडो खुल जाएगी। इसमें आपको देखिए सबसे ऊपर आपके लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर चेंज करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। इसमें सबसे पहले आपके जो भी जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी भेज दिया जाएगा। फिर सेकंड आपको यहाँ पर स्कॉलर नंबर देखने को मिलेगा आपके, फिर आपका प्रोग्राम का नाम, फिर जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी दिए आपके आएंगे वो यहाँ पे सामने जो है ओटीपी के सामने ये बॉक्स बना है, यहाँ पर आपको फिल कर देने। उसके बाद आप जो है वो यहाँ पर आपको दिखेगा एक करेक्शन लिखा हुआ और उसके सामने जो है वो करंट रिकॉर्ड लिखा हुआ। तो अब आप इसमें जो है वो देखिए, इसमें आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना है कि आप जो पहला जो है वो स्टूडेंट खुद अपना नाम चेंज नहीं कर सकता, ना ही अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकता है, और ना ही यहाँ से जो है वो आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो दूसरे तरीके से चेंज की जाती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले जो है वो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको जो है वो करेक्शन करने के लिए क्या क्या सुविधा मिलती है। तो यहाँ पर देखिए, आप या तो फादर नेम चेंज कर सकते हैं, मदर नेम चेंज कर सकते हैं, और एक जो है वो एड्रेस चेंज कर सकते हैं। अब इसमें नीचे एक लिखा हुआ है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, मतलब पहला है नाम, डेट ऑफ बर्थ। अगर आप नाम और डेट ऑफ बर्थ के लिए करेक्शन करते हैं तो आपको क्लास 10 की मार्कशीट लगानी है। एड्रेस के लिए चेंज करते हैं, करेक्शन करते हैं तो आपको एड्रेस प्रूफ लगाना है, और अदर कोई चेंज है तो आपको रिटर्न एप्लीकेशन लिखना है, उसके साथ जो है वो संबंधित डॉक्यूमेंट लगाने। फिर यहाँ पर आपके जो है वो जो भी आप करेक्शन करोगे उसमें संबंधित डॉक्यूमेंट और एक एप्लीकेशन लिख के उसको जो है वो यहाँ पर एक पीडीएफ बना के उसकी साइज 1 MB से कम रख के उस पर यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। ठीक है, फिर ऐसे आपको सबमिट कर देना है। अब यहाँ पर मैं आपको जो एग्जाम्पल से बताता हूँ कि मान लो मेरे फादर नेम में स्पेलिंग मिस्टेक है या उसमें मैं करेक्शन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो है वो ये बॉक्स बने हुए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद है आपके सामने जो है वो ये करंट स्टेटस में आपने जिस पर भी क्लिक किया है, जैसे फादर नेम चेंज करना है तो यहाँ पर सामने जो है वो करंट रिकॉर्ड में फादर नेम के सामने जो भी ये लाइन है ये खुल जाएगी। यहाँ पर मुझे जो है वो
जो भी नाम चेंज करना है, जो भी स्पेलिंग मिस्टेक है वो मुझे सुधार करनी है, और यहाँ पर आप जो है वो सही से लिख सकते हो। जो भी नाम है आपके फादर का वो आप सुधारना चाहते हो, स्पेलिंग मिस्टेक है तो जो भी मिस्टेक है वो आप यहाँ से सुधार सकते हो। यहाँ पर ये विंडो जैसे ही आप इस सामने टिक करते हो, यहाँ पर ये जो है वो कॉलम खुल जाता है आपको करेक्शन के लिए। अब अगर मान लो कि मेरे स्टूडेंट का नाम सही है, फादर नेम सही है, मदर नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, लेकिन मेरे जो है वो एड्रेस में जो है वो गलती हो गई है, पिन कोड गलत हो गया या एड्रेस गलत लिख दिया, तो सिंपली आपको एड्रेस के सामने ये जो बॉक्स है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसके सामने जो है वो आपके सारे ऑप्शन जो है वो खुल जाएंगे। आप यहाँ से आप जो है वो अपने करेक्शन कर सकते हो। जो भी नाम आपके एड्रेस जो भी सही है वो यहाँ पर आपको लिख लेना है। अब ये सारे कॉलम आपके सामने खुल जाएंगे। फिर एड्रेस के साथ साथ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड, ये सारे कॉलम खुल जाएंगे। इसमें जो भी आपकी जो गलती है वो आप सुधार करके फिर आपके संबंधित जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो है वो अपलोड कर लेने हैं। उसकी साइज जो है वो 1 MB से कम रखनी है, फिर आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, जैसे ही सबमिट करोगे आपका फॉर्म जो है रीजनल सेंटर पर जाएगा, वहाँ पर आपके फॉर्म की जांच होगी, फिर उसे वेरीफाई कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि सर हमारे स्टूडेंट का नाम गलत है या उसकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो वो कैसे सुधार सकते हैं? तो वो इसमें अभी फिलहाल ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। वो आप खुद रीजनल सेंटर जाए, वहाँ पर जो भी आपके करेक्शन करवाना है वो संबंधित डॉक्यूमेंट लेकर जाए और वहाँ पर एक रिटर्न एप्लीकेशन दे, और जो भी आप और अपना एडमिशन जो फॉर्म आपने फिल किया था वो भी साथ लेकर जाए आप, और जो भी करेक्शन करवाना है वो संबंधित डॉक्यूमेंट लेकर जाए। तो वहाँ पर आप जो है वो रिटर्न एप्लीकेशन देके आपके जो है वो सही करवा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज करने के लिए। तो उसके लिए आपको वही स्टूडेंट 1V ओपन करना है। फिर 1V ओपन करने के बाद आपके सामने जो आपका फोटो होता है उसके नीचे जो है वो लिखा हुआ होता है अपडेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर। तो फिर यहाँ पर आपको जो है वो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने विंडो खुलेगा। यहाँ पर आपको स्कॉलर नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा फिल करना है। सेम वही प्रोसेस है। जैसे ही सबमिट करोगे आपके सामने न्यू विंडो खुलेगा जिसमें चेंज मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर लिखा हुआ है। यहाँ से आप जो है वो अपने नंबर अपडेट कर सकते हैं, अपनी ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हो, या आपके अगर आधार नंबर में कोई नंबर गलत है तो वो यहाँ से आप सुधार कर सकते हो। तो यहाँ पर वही है, सबसे पहले आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी होंगे उस पर OTP जाएगा। वो OTP आपको जो है वो यहाँ पर लगाना है सामने। फिर आप अपने जो है वो जो भी न्यू मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हो तो वो लगाने हैं, ईमेल आईडी अपडेट करना चाहते हो तो वो लगानी है, और आधार नंबर अपडेट करना चाहते हो तो वो लगानी है। फिर आप यहाँ पर सिंपली आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। तो ये तरीका था जहाँ से आप अपने जो है वो फॉर्म में जो है करेक्शन कर सकते हो। इसमें आप जो है वो फादर नेम, मदर नेम और एड्रेस फिलहाल चेंज कर सकते हो। नाम और डेट ऑफ बर्थ का जो वो ऑप्शन इसमें अभी फिलहाल के लिए बंद है। खुद का नाम और डेट ऑफ बर्थ जो आप चेंज नहीं कर सकते, वो अभी के लिए बंद है। इसमें स्टूडेंट का नाम और डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप रीजनल सेंटर जाके ही चेंज करवा सकते हो। ठीक है, या अगर आपको कुछ समझ में नहीं हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो आप ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू सो मच।